यूके में अकोमोडेशन कैसे फाइंड करें, यहाँ पे आपको 24/7 खाना मिल सकता है। ये गलती आप मत करना जो मैंने की है। सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा। किਵੇਂ हो सारे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके माइंड में यूके आने से पहले आता है। तो वो टॉपिक ये है कि आप घर कैसे लोगे, यूके में आके कहाँ रहोगे। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो इंसान हर किसी से पूछता है कि भाई यूके में घर कैसे फाइंड करें, या फिर कोई स्पेस हमें रहने के लिए कोई रूम मिल जाए, शेयरिंग रूम मिल जाए, लॉफ्ट रूम मिल जाए, बॉक्स रूम मिल जाए। बिकॉज यहाँ पे बहुत तरह के रूम्स हैं, ये आपने सुने भी नहीं होंगे, जो कि मुझे भी यहाँ पे आके पता लगा है। तो वो वाले सारे रूम्स मैं बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि यूके में अकोमोडेशन कैसे फाइंड करें, आने से पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें ताकि आपको यूके में आके रहने की प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी इस टाइम में यूके में अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। लाइक यूके की इतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों को रखने की जितने यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो इस वजह से अकोमोडेशन फाइंड करना इस टाइम पे बिग टास्क है। लाइक हमें लोगों से पूछना पड़ रहा है, लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा है, फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पे जाके हमें सर्च करना पड़ रहा है। तो जो लोग पहले यहाँ रह रहे थे उनका तो यही कहना है कि यार जब हम लोग आए थे 2-3-4 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजीली आपको अकोमोडेशन मिल जाती थी और बहुत चीप रेट्स पे मिलती थी। आज के टाइम में वैसा नहीं है, रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, अकोमोडेशंस कम हो गए हैं बिकॉज क्राउड ज़्यादा हो गया। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपनी अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो। लाइक वहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो आपको कौन से लोकेलिटी में रहना है, वहाँ पे किस तरह से रूम मिल रहे हैं, फ्लैट किस तरह से मिल रहे हैं। लाइक इंडिपेंडेंट हाउस भी मिल रहे हैं जिनके बैक साइड पे बैक यार्ड है, गार्डन है, लाइक 2 बेडरूम है, 2 रिसेप्शन रूम है, उनके ऊपर लाइक एक जैसे यहाँ पे हट बने होते हैं ना रूम्स, तो वैसे हट वाले रूम्स है जिसके ऊपर वाले रूम को बोलते हैं लॉफ्ट रूम। तो वो वाले रूम्स भी हैं, वो भी लोग शेयरिंग में देते हैं। बट कैसा है कि ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है आने से पहले। बिकॉज अभी के टाइम में अगर आप सोचो कि मैं वहाँ पे जाके देख लूंगा, जो कि मैंने सोचा था कि हम वहाँ जाके देख लेंगे क्या होता है, वहाँ जाके रूम मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलती आप मत करना जो मैंने की है। तो जब भी आप वहाँ से आओ, अपनी कंट्री छोड़ के निकलने लगो, भाई यहाँ आने का पहले ही सोच लेना कि यहाँ पे रहना कहाँ पे। तो मैं सारी वेबसाइट के सारे ऐप्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करो, कंपेयर करो। लाइक देखो वहाँ पे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, या फिर अगर आपने जॉब फाइंड करनी है तो उसकी भी एप्स है। जॉब के बारे में जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल घर के बारे में कि अकोमोडेशंस कैसे ढूंढें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे आके समझ आएगा, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, ये बात पहले ही समझ के आनी है, घर से ही सोच के आना है, अकोमोडेशन फाइंड करके आनी है। इवन आप वहां से इनको जो भी घर है उनको थोड़ा बहुत डिपॉजिट दे दो ताकि वो आपके लिए हाउस रिजर्व कर दें, किसी और को ना दें। बिकॉज कैसे कि अगर आपने ओरली सिर्फ बात की है, मैसेज में चैट किया है, ग्रुप में बात की है, तो वो किसी और को भी दे सकते हैं घर, ताकि अब जब यहाँ पे आओ वो घर किसी और को मिल गया हो तो आपको क्या मिला, बाबा जी का। बहुत से लोग क्या करते हैं यार, लोगों की बातों में आ जाते हैं या फिर बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ढूंढ देंगे वहाँ पे, हम उनके पास रह लेंगे। भाई यहाँ पे सीरियसली बता रहा हूँ, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। लाइक हाँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं नो डाउट जो आपका साथ देते हैं, लेकिन क्या है कि यार सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। सारे शिफ्टें लगा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो यूनी भी जा रहे हैं, उनका वीक में 20 आवर्स का वर्क है तो वो भी कर रहे हैं। तो लाइक किसी के पास भी ना इतना टाइम नहीं है, वेला टाइम नहीं है कि वो दूसरे बंदे का हाथ पकड़ के लेके जा सके कि भाई तू यहाँ नहीं, यहाँ चल, यहाँ पे घर देख ले। तो उससे बेटर ये है कि आप खुद से चेक करके हो। बिकॉज क्या, जमाना बहुत फॉरवर्ड है यार, ऑनलाइन का जमाना है। घर बैठे हुए चेक करो, ऐप डाउनलोड करो, फोन में चेकआउट करो कहाँ की आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपकी यूनी से कितना दूर है, वहां से ट्रैवल कैसे करना है। उसके लिए भी ट्रेन के बेस्ट ऑप्शंस है, बेस्ट रूट्स है, उसकी भी कुछ ऐप्स है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फर्दर आगे वाली वीडियोस में। लेकिन अभी अकोमोडेशन, तो वैसे भी मेरे को यूके आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को आए हुए अभी 1 वीक ही हुआ है। तो 1 वीक में मेरे को जो प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, लाइक घर ढूंढने में, जॉब में, हर चीज में, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। जो लोग यूके में आके स्टिल पंजाबी कल्चर में जीना चाहते हैं, पंजाबी लोगों में बैठना उठना चाहते हैं, या फिर बाहर जाए मार्केट में हमें सिर्फ पंजाबी ही दिखे, तो उन सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है बर्मिंघम। वहां पे रहो भाई, वहां पे नियर बाय गुरुद्वारा है, बहुत अच्छे गुरुद्वारा है जहां पे आपको 24/7 खाना मिल सकता है, ठीक है, और देसी खाना अपना, बहुत अच्छा खाना। एंड सेकंड थिंग, वहां पे आपको सारे ही पंजाबी मिलेंगे, वहां पे आउटलेट्स है, वहां पे पंजाबी गाने बज रहे हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है। लाइक वहां पे आपको इंडियन चीजें मिल जाएंगी, इंडियन फूड मिल जाएगा, स्पेशली अपनी दालें, मसाले, सब कुछ। लेकिन बाहर अगर आप निकल जाते हो बर्मिंघम से बाहर, तो वहां पे ये थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। बिकॉज कैसे कि हर जगह इंडियन तो है नहीं है, और कहीं कहीं बहुत कम है, बहुत लिमिटेड इंडियंस है, मोस्टली फॉरेनर्स हैं। लेकिन बर्मिंघम ऐसी सिटी है जहां पे बहुत ज्यादा इंडियंस हैं।
देखो यार, मैं आपको ना एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, लाइक जब आप वहां से आ रहे हो ना, अपनी कंट्री से यूके में आ रहे हो, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1-2 महीने या 2-4 महीने ना शेयरिंग में रहो। बिकॉज कैसा है कि एक ना आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाएंगी, जो भी आपके आगे पीछे लोग होंगे वो आपसे पहले के आए होंगे, या फिर आपके साथ भी अगर आए हैं तो यार फिजिकली कोई साथ में है ना तो बहुत हेल्प मिल जाती है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे बंदा जब अकेले आता है ना, तो वो अकेला बंदा फंस जाता है कि कहाँ जाए बाहर जाके। लाइक आप नेविगेट करोगे, एक जगह जाओगे, वहां से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करना है, बस कैसे लेनी है, ट्रेन कैसे लेनी है, कहाँ पे स्टेशन हैं, लाइक कौन से स्टॉप पे उतरे हैं। तो ये बहुत चीज़ों का फर्क पड़ता है। और यहाँ पे एक्चुअल क्या है कि जैसे मार्केट्स है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स है, बट वहाँ पे भी ना लाइक डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कौन से स्टोर में आपको परफेक्ट रेट पे, परफेक्ट क्वांटिटी में, परफेक्ट लाइक उसकी जो ब्रांडिंग है वैसी मिल रही है। बिकॉज कैसे है कि आप रैंडमली किसी भी स्टोर में चले जाते हो, वहां से शॉपिंग करके ले आते हो, लेकिन आपको पता लगता है कि यार जो चीज़ मैंने यहाँ पे ली है वो 10 पाउंड्स की है एंड दूसरे स्टोर में वो 6 पाउंड्स की है। तो वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। बंदा सोचता तो नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है कि यार ये चीज़ अगर मैं वहां से ले लेता तो वहाँ 6 पाउंड की थी, यहाँ पे 10 पाउंड की है। तो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जब यहाँ पे आ जाओ, जो भी आप अकोमोडेशन देखो वो शेयरिंग में देखो। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1-2 महीने जब आपको पता लग जाए कि कैसे रहना है, कैसे ट्रैवल करना है, उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट घर ले लो। आपके जॉब के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब भी कोई इंडिया से आता है या बाहर पाकिस्तान से आता है या किसी भी कंट्री से आता है, तो एक और चीज़ माइंड में होती है कि यार यहाँ का वेदर, तो वेदर बाहर चाहे जितना मर्जी ठंडा हो भाई, यहाँ पे घर पे लगी होती है हीटिंग्स। तो हीटिंग्स का क्या है कि वो पूरे घर आपके हीटेड होंगे। वहां पे आप कैसे भी कपड़े पहनो, गर्मी वाले पहनो, सर्दी वाले पहनो, इट डिपेंड्स। अगर सर्दी वाले पहन रहे हो तो हीटिंग्स बंद कर दो। वो कई बार गैस पे भी चलती हैं, कई बार इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर पे कैसी हीटिंग्स है। तो बाकी यहाँ पे वो टेंशन वाली बात नहीं है कि यार ठंड होगी, घर के अंदर भी ठंड होगी, कैसे रहेंगे। यहाँ पे सारे घर लाइक जितने भी घर हैं, वॉशरूम से लेके किचन रूम सब कुछ प्रॉपर हीटेड रहता है। लाइक हीट इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो पूरे घर हीटेड रहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि यार ठंड लगेगी, मम्मी के हाथ के पकोड़े मिस करोगे। वैसे ये बात तो सही है, पकोड़े तो मिस करोगे लेकिन ठंड से बचे रहोगे। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी अकोमोडेशन कैसे फाइंड किया, तो मैं बता दूं कि मैंने भी ऑनलाइन ऐप से अपनी अकोमोडेशन फाइंड की, जो कि मुझे बहुत अच्छे रेट्स पे मिली है, जिसका डिपॉजिट भी बहुत कम था। लाइक वहाँ पे ब्रोकरेज भी नहीं थी एंड जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक वो भी पंजाबी हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बोला कि जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं किसी और को देख के नहीं चल रहा हूँ। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वही बता रहा हूँ कि लाइक स्टार्टिंग में आप शेयरिंग में रहो, थोड़े अपने लोगों के बीच में रहो, ताकि आपको सपोर्ट हो जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए, समझ आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अपने घर का टूर भी बताऊंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मुझे अपना घर कहाँ से मिला है, वो भी मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप भी वहां से अपनी अकोमोडेशन फाइंड कर सको। तो आई गेस आज के ब्लॉग के लिए इतना काफी है। जो नॉलेज मैंने दी है वो आपको समझ आई है या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डिटेल चाहिए, वीजा कहाँ से लगाया, इमिग्रेशन में क्या क्वेरीज थी, या फिर घर में क्या क्या था क्या नहीं था, तो इंस्टा आईडी मेंशन है, वहां पे आके डीएम करो, बातें करेंगे, सब कुछ डिस्कस होगा। बाकी जो भी डिस्कशन है चलती रहेगी, वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।